तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन है गेट्स, कॉल्विन, स्किनर, प्रेसी। सही उत्तर है गेट्स। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह बाहर निकलता है अपने जन्म से। तो बालक सीखना अपने जन्म से ही शुरू कर देता है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। तो इसका सही उत्तर है कौशल विकास। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने बाल केंद्रित बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो सही उत्तर है शिक्षक और विषय में संबंध। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक में शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं। तो सही उत्तर है इसका व्यवहार में स्थिरता। आगे के प्रश्न देखेंगे हम। 8वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तो इसका सही उत्तर है आत्मनिरीक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन से मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता? पलायन, भय, संवेदना, आश्चर्य, युद्ध प्रियता, क्रोध, अप्रियता, घृणा। तो सही उत्तर है संवेदना और आश्चर्य। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, करुणा, एकाकीपन, भूख, आत्माभिमान। तो सही उत्तर है आत्माभिमान। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। सही उत्तर है आदर। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निष्क्रिय सहानुभूति। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में सही नहीं कथन है इसमें परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, क्योंकि परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता। 15वां प्रश्न है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर बड़े संघर्ष व तनाव, तूफानी तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। तो इसका सही उत्तर है तीव्र समायोजन। 17वां प्रश्न है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। सही उत्तर है बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो यह वुडवर्थ ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभव का संगठन करना है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के हो जाता है, सीखने में असफलता का कारण को समझना ही असफलता है। तो इसका सही उत्तर है सीखना बिना किसी उद्देश्य के होता है, जबकि सीखना हमेशा किसी उद्देश्य को लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो सही उत्तर है अभ्यास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का विरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से जोड़ना, अधिगम परिस्थिति और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अधिगम परिस्थिति। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करना क्षमता होती है?
अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, प्रदा इकाई। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। आगे के क्रम में हम बात करने वाले हैं 23वां प्रश्न, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्ट, नाटक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। तो हम जानते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर एक श्रव्य दृश्य सामग्री है जो कि एक गतिविधि आधारित नहीं है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार होते हैं शाब्दिक अंतर क्रिया, अशाब्दिक अंतर क्रिया। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। अनुदेशन का प्रणाली का उपागम है शिक्षक केंद्रक, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, समस्या केंद्रित। हम जानते हैं कि अनुदेशन एक प्रणाली है जिसमें किसी समस्या को लेकर समाधान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है समस्या समाधान। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी, ये सभी। तो हम जानते हैं समूह विधि में तीनों प्रकार की विधियां सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही नहीं है। यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसका सही उत्तर है 3। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारणों में से है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवेश एक बार पर्यावरणीय कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता। तो सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। तो